जय सिया राम, जय सीताराम। रामायण बाल्यकांड दोहा नंबर 48। दोहा नंबर 48 में आप उस समय का वर्णन सुनेंगे जिस समय याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी गंगा स्नान करने आते हैं। याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी गंगा स्नान के लिए आते हैं। गंगा स्नान के बाद याज्ञवल्क्य जी महामुनि भारद्वाज जी से कहते हैं, भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं कि हे मुनि, कृपया करके मुझे यह बताइए कि श्री राम, क्या जो श्री राम अयोध्या में जन्मे हैं वे श्री राम वही राम हैं जो शिव जी के मन में निवास करते हैं, जिनको शिव जी हमेशा जपा करते हैं, या यह कोई अन्य राम है? यह कृपया करके मुझे बताइए। तो याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि से मुस्कुराकर बोलते हैं और उन्हें श्री रामचंद्र जी की कथा का सुनाने लगते हैं। श्री राम की कथा सुनाते समय श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मैं आपको दोहा 47 और 48 दोनों कहूँगी। कहूँ सोमति अनुहरी अब उमा शंभु संवाद, रामा अब उमा शंभु संवाद, भय समय जय हे तुझे सुनेह मुटि विषाद, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य जी ऋषि में गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सीता जी भी थी। ऋषि के संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनीश्वर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसका महेश्वर ने परम सुख माना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। हृदय विचारत जात हर कही विधि दर्शन होय, रामा कही विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतार प्रभु गए जानु सब कोई, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय। अगस्त्य मुनि से शिव जी राम कथा सुनने के पश्चात माता सती के साथ आगे चले। उसी समय श्री रघुवंश में श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ था। उसी समय वे आगे की चले और माता सीता उनके साथ में थी। तो उस समय प्रभु श्री राम के दर्शन हेतु शिव जी मन में विचार करते हैं। शिव जी हृदय में विचार आ रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार से हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी को इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लिए लोभ से नेत्र ललचा रहे थे। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सीता।